अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये दाल का, मूंग का दाल है, ये 1.5 किलो। इसको मैं नई तरीके से बना के, इसका भजिया बना के इसका सालन बनाऊंगा। अभी इसको मैं भिगा दिया हूँ धो करके साफ पानी में 1-2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगा। ये मूंग का दाल हमने पीस लिया है, जो भिगाया था उसमें थोड़ा सा अलग कर लिया हूँ मसाले में मिलाने के लिए। अभी ये थोड़ा सा ये पतला ढीला है। ऐसा अगर थोड़ा सा ढीला हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच चावल का आटा मिला लेंगे। इससे क्या, हम जो पकौड़ी बनाएंगे ना, वो ज़रा सा वो हो जाएगा, क्रिस्पी आ जाएगा। और ये थोड़ा सा राइस का आटा जो पानी पे है वो सोख करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देगा। ये ऐसा हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखो अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा 1 चम्मच और डाल लेंगे। 1-2 से 2.5 चम्मच हमने डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो अभी ये पकौड़ी तलने के हिसाब से हो गया है। ये थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं, 1 चुटकी जितना। 1 चुटकी जीरा डाल देंगे थोड़ा सा खुशबू आने के लिए। और ये थोड़ा सा मंगरेल डाल देंगे। ये लाल चिल्ली पाउडर डाल रहा हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें क्या रहेगा, इसका जो हम पकौड़ी या भजिया जो भी बनाएंगे वो थोड़ा सा अंदर टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, थोड़ा हल्का सा नमक भी, नमकीन आ जाएगा। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें तेल डालेंगे थोड़ा भजिया तलने के लिए। इसको गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। पहले हम छोटा सा दाल को देखेंगे और वैसे छोटे छोटे पीस हम डालेंगे। आँच स्लो कर देंगे। इसके अंदर हमने 1-2 चुटकी सोडा डाला है। स्लो कर दिया है हमने इसको। अब इस स्लो आँच में थोड़ा इसको पकाएंगे अल्टी पल्टी करके। ऐसे थोड़ा थोड़ा हम तल को तलेंगे। अब इसको निकाल ले रहे हैं। 2 मिनट बाद, 2 मिनट में हो जाता है अच्छा सा। अब इसके अंदर फिर डालेंगे दूसरे जवाब में। इसको 15-20 सेकंड छोड़ के थोड़ा कड़क हो जाए तो फिर पलटी करेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा टाइम में ऐसा पलटी करते रहेंगे ताकि थोड़ा सा अंदर तक का पक जाए, कच्चा ना रहे। हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा तो निकाल लेंगे।
अभी इसको भी निकाल लेते हैं। ये छोटा बड़ा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा पूरा हो गया है, हम सब निकाल लेते हैं। अब ये पतीली हम गरम कर लेंगे, गरम करके इसी में तेल डालेंगे। ये पतीली गरम हो गया है। अब वो जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ तो भुजिया जो तले थे उसी में से हम इसमें चम्मच से वही तेल इसमें डाल देंगे। इससे क्या भजिए का थोड़ा खुशबू भी इसमें आ जाएगा। ये 2 चम्मच भर के हो गया है, थोड़ा थोड़ा खाली था, 3 डाला है। एक आधा चम्मच और डाल लेते हैं, तो हमें मसाला भूनना है। जैसे अब ये थोड़ा सा गरम हो जाए, तेल ऐसा गरम तो है, थोड़ा और गरम हो जाए, फिर इसके अंदर हम प्याज डालते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें पहले थोड़ा सा एक मेथी डाल देंगे, 1 चुटकी, थोड़ा सा मंगरेल डाल देंगे, ये थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और 1 पंच ये अजवाइन, एक प्याज स्लाइस किया हुआ डाल देंगे। अब इसको थोड़ा हम भून लेंगे पहले। अब थोड़ा सा प्याज जो है हल्का सा कच्चापन मर जाए तो इसमें अब हम 1-6 जवा लहसुन का बारीक बारीक कतर के वो भी डाल देंगे। इससे क्या है, जरा सौंधापन आ जाएगा और खुशबू अच्छी आती है। प्याज हमारा लाल हो गया है। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ अदरक डालेंगे, 2 चम्मच, और इसको जरा चला लेंगे अच्छे से। ये अदरक के बाद में हम इसके अंदर तो भूनने के बाद ये 2 प्याज को पीस लिया है ये डाल देंगे और आँच तेज कर लेंगे। इसको थोड़ा भूनेंगे 1 मिनट। प्याज को भूनने के बाद इससे 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दें, तो डाल के इसको भी हल्का सा भून लें ताकि हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाए। 25 से 30 सेकंड इसको भून के हल्दी, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दें इसके अंदर। हम आपको जितना तीखा चाहिए है वो हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं 1-4 चम्मच डाल रहा हूँ। इसको मिक्स करें। इसे 1 मिनट हरी मिर्ची भून के फिर 1 आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दें और इसको भी अच्छे से भून लें। ये मसाला भून गया है। अब इसके अंदर वो जो हमने मूंग का दाल पीसा था वो थोड़ा सा बचा के रखा था और मिक्सी के अंदर जो था सब मिला कर थोड़ा सा पानी डाल के मिला दिया है। अब इसको भी हम भूनेंगे थोड़ा ताकि इसका कच्चापन सब खत्म हो जाए। जार में थोड़ा सा पानी डाल को भी डाल देते हैं इसी में। अच्छा सा चला के 1 मिनट, उसके अंदर हम 2 टमाटर का पेस्ट बना कर को वो डाल देंगे, इसको भी डाल देंगे इसी में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस स्लो रखेंगे ताकि ये दाल जो है लपटना नहीं।
अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। अभी हमने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 1 आधा गिलास से। यहाँ थोड़ा तेज करते हैं, मीडियम। गरम हो जावे, बलकने पे आ जावे तो स्लो करके पकाएंगे 10 मिनट 15 मिनट। थोड़ा पानी और डालते हैं। अगर नीचे लपटे नहीं कर को तो दाल हमने पिसा हुआ डाला है वो नीचे लपटना नहीं, इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल के इसको चला लेंगे। चलाते रहेंगे हल्के हाथ से, इसको रोकेंगे नहीं, नहीं तो क्या होगा, तले में लग जाएगा। ये बलक गया है अंदर से, आँच हमने एकदम स्लो कर दिया है। अब इसको ढक्कन बंद करके स्लो आँच में एकदम 10 मिनट पकने देंगे। इसको स्लो आँच में मैं करीब 20 मिनट पकाया हूँ। अब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। समझे? अब इसके अंदर ना मैं गर्म पानी मिलाऊंगा, जितना ठीक चाहिए उस हिसाब से। अरे बैग का 2.5 गिलास हमने पानी डाला है, गर्म पानी है। इसको 1-2 मिनट करेंगे, पकाएंगे ताकि उबाल आ जावे। साइड से सब डाल, पूरा मसाला जो दाल है सब डाल देंगे। और थोड़ा उबाल आ जाए तो उसके बाद चख कर देखेंगे इसका नमक मिर्चा कैसा है। फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसको सेट करेंगे। आप लोग अभी तक अगर वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। जो हमारा ये रेडी हो गया दाल है, अब इसके अंदर हम ये जो पकौड़ी डाले इसको डाल देंगे अंदर। इसको चला के 5 मिनट इसको स्लो आंच में पकने देंगे। 2 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर हम रेडी हो गया है 1 आधा चम्मच गरम मसाला रेडी वाला बाजार का, यह डाल के इसको ऐसे चला देंगे। स्टोव ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा बघार कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से। ये हमारा मूंग दाल का सालन रेडी हो गया है। मूंग दाल है, अगर दाल ऐसा आदमी ना खाए तो इस तरीके से बनाए, हर कोई पसंद करेगा, हर कोई खाएगा, बच्चे भी शौक से खाएंगे। ये आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।